हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत वोकैबुलरी के डेली डोज में। मेरा नाम है विकास और जैसा आप अच्छे से ही जानते हैं, हम हर रोज सुबह 9 बजे मैं आपको पढ़ाता हूँ वोकैबुलरी, वो जो एग्जाम में आती है। हम और भी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं पढ़ते जो बस भीड़ बढ़ा रहे हो शब्दों में आपके दिमाग में। मेरे काम है सिर्फ आपको वो पढ़ाना जो एग्जाम में आता है। तो आज है डे 50। लगातार वर्ड पढ़ते हुए 50 दिन हमें हो चुके हैं और हम 491 से 500 वर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। और ये जो वर्ड्स आप पढ़ने वाले हैं ये भी मैं बता दूं, ये जेल प्रहरी, एमपीएसआई के लिए बहुत फायदेमंद हैं। सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, ये जो एग्जाम्स होने वाले हैं ये सभी में आपको काम करेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको अच्छे से वर्ड सीखने हैं और नोट्स बनाते हुए चलें। क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या होगा, बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, या फिर क्योंकि वीडियो देखने में टाइम तो उतना ही लगेगा, है ना। अगर आप मान लेते हैं, क्योंकि मैंने ये 120 वर्ड यानी 1200 वर्ड का टोटल कलेक्शन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप 1200 वर्ड यानी कि 120 पूरे पूरे कंटिन्यू डे बनने वाले हैं इसके। अभी हम 50 डे पे हैं, ये 120 डेज तक जाएंगे। तो इतने वीडियो आप देखोगे तो एक तो एग्जाम के पास जब आप रहोगे तब आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आप नोट्स अभी से बनाएं। एक नज़र मारनी पड़ेगी उस दिन आपको कॉपी में और आपका काम हो जाएगा और बड़ा अच्छा कलेक्शन भी वर्ड का बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम और देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का डेली डोज। अब हम देखते हैं। उसके भी पहले मैं थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। 25 टेस्ट पेपर हैं। मैं जो हमारे ऐप में आपको माइडस अकेडमी का जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है। उसमें 25 टेस्ट पेपर ऑनलाइन आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपीज़ में। उसके बारे में मैं खास बात बता दूं, उसमें इंग्लिश और हिंदी का ही पेपर सेट है। पहली चीज मतलब 100 क्वेश्चन का एक पेपर सेट है, और 100 क्वेश्चन का जो पेपर सेट है उसमें हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 70 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका पूरा वीडियो एनालिसिस आंसर के साथ आपको मिलेगा 299 रुपीज़ में। और ये मंडे और थर्सडे को पेपर अपलोड होते हैं। और इससे अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे 7692846703 इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और एक खुशखबरी, आज शाम को 5 बजे हम सीखेंगे न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। मतलब उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही है, जिनको पेपर ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है। क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में हो, चाहे बैंक, एसआई या पीओ, कोई भी एग्ज़ाम आप देख लो, उसमें एक पैराग्राफ आता है और वो पैराग्राफ कई स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि उन्हें वो समझ में नहीं आता। और कई एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट्स आते हैं जैसे, तो वो उन्हें समझ में नहीं आते। तो मेरा काम ये है, एग्ज़ाम के पहले मैं सेगमेंट को इसीलिए चालू कर रहा हूँ। वोकैबुलरी तो आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, ये वो वर्ड है जो एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर सीखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पैराग्राफ और बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी। तो आज शाम को 5 बजे, हाँ अभी ये क्लास में रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, मतलब हर रोज़ 5 बजे नहीं, लेकिन आप वीक में 3 दिन आपके लिए मैं इस काम को स्टार्ट करूँगा कि हम वीक में 3 डेज शाम को 5 बजे मैं न्यूज़पेपर कि हो सकेगा तो लाइव, नहीं तो रिकॉर्डेड कोई भी क्लास होगा, पर आपको शाम को 5 बजे न्यूज़पेपर का सेगमेंट मिलेगा। ये ऑल्टरनेट डेज है। ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी और भी आपके लिए ऑनलाइन क्लास की भी तैयारी में लगा हुआ हूँ, उसकी भी प्रेजेंटेशंस में तैयार कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा समय अभी अभाव में है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होऊंगा ये क्लास हमारी रेगुलर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के वर्ड्स और आज की वो क्या। अब हम और देर नहीं करते। तो पहला वर्ड है फ्रूक्टिफाई। अगर आप इस वर्ड को देखो तो ये कहाँ से बनता है, फ्रूट से ही तो बनता है। फ्रूक्टी वर्ड कहाँ से निकला, FRUIT, फ्रूट। तो फ्रूक्टिफाई होना मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो फलवान या फलदायक हो। मतलब जैसे मैं एक बात बोलूं, आप अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं या आप वोकैबुलरी मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली स्टडिंग वोकैबुलरी, दैट हार्ड वर्क जो आप पुट कर रहे हो, दैट हार्ड वर्क विल फ्रूक्टिफाई वन डे। एक दिन इस मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा। तो फ्रूक्टिफाई होगी आपकी आज की हुई मेहनत एक वो दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो फ्रूक्टिफाई मतलब होता फ्रूटफुल, या जो फलवान, फलदायक हो। और इसका जो एंटेनिम होता वो होता वर्स,
ये बैड का ही सेकेंड डिग्री है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं तो बैड, वर्स, वर्स तो वर्स, बैड या बैरन भी कह सकते हैं। बैरन मतलब होता है यूजलेस या जिसमें फल ना आते हों। आप इसको फ्यूटाइल भी कह सकते हो, FUTILE। फ्यूटाइल का मतलब होता है ऐसे प्रयास, ऐसी मेहनत जिससे हमें कोई फल प्राप्त ना हो, कि मैंने कहा सारी मेहनत मिट्टी में चली गई, माई ऑल हार्ड वर्क और माई होल एफर्ट्स इज फ्यूटाइल। मैं क्या बोलूंगा? फ्यूटाइल। तो दो वर्ड याद कर लो, फ्रूटफुल और फ्यूटाइल, या फ्रुक्टिफाई या फ्यूटाइल, या दैट बियर्स फ्रूट और दैट futile. Got the idea? The first word is fructify or fruitful and the opposite of the word is futile. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता मितव्ययी। मितव्ययी मतलब जो व्यय तो करता है, खर्च तो करता है, लेकिन बहुत सोच समझ के, और पैसे कितने खर्च करने कितने नहीं करने, तो ये कहीं ना कहीं किसकी कंजूसी की कैटेगरी में लोग ले आते हैं, पर ये कंजूस नहीं होना चाहिए मेरी नजर में। फ्रूगल होता मितव्ययी यानी कम व्यय करने वाला, बट कंजूस नहीं। कंजूस तो वो होता है जो खर्च ही ना करे। तो फ्रूगल कौन होता है? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब पैसे को संचय करता है, पैसे को सेव करने के में ज्यादा विश्वास करता है। या इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमी हम पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिकल विथ मनी होता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं फ्रूगल। क्या बोलते हैं? फ्रूगल। फ्रूगल इज अ पर्सन हु यूजली स्पेंड्स मनी बाय थिंकिंग अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा सोचने के बाद ही पैसा खर्च करता है, और वाइजली स्पेंड भी कर सकता है। A person who wisely spend his money is also frugal, but ये कहीं ना कहीं टच करता है, शेड ऑफ द मीनिंग है ये माइजर के लिए। मैं कुछ आपको बात समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए। एक होता है माइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजूस, बहुत भयानक वाला कंजूस। इसको हम स्किन फ्लिंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? SKIN, स्किन, FLINT, फ्लिंट। वन सेकेंड, स्किन फ्लिंट। स्किन फ्लिंट मतलब भी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, स्किन फ्लिंट। इसी प्रकार आपके पास वर्ड आ गया फ्रूगल, ये भी होता है कंजूस। इसी प्रकार होता है टाइट, TIGHT, टाइट फिस्ट भी कहते हैं, या टाइट वैड भी कहते हैं। टाइट फिस्ट, देखो फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी। तो बोलते हैं ना कभी कभी अभी तंग हाथ है, मतलब पैसे हैं लेकिन खर्च नहीं कर सकते, तो उस वक्त आप टाइट फिस्टेड हो सकते हो कि पैसा है पर अभी खर्च। जैसे सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनको हर 1 या 2 तारीख को तनख्वाह मिलती है, तो जब 25 से 26 तारीख आती है ना, तो उनके पास खर्च करते करते पैसे कम पड़ जाते हैं। तो 4 दिन वो क्या क्या होता है, पैसे होते हैं लेकिन नहीं खर्च करते, क्या सोचकर कि 2 तारीख को जब तनख्वाह आएगी तब हम ये खर्च कर लेंगे। तो ये 4-5 दिन जो आपने ना हाथ खींच के चले आप, उसे कहते हैं टाइट फिस्ट या टाइट वैड। इसी प्रकार फ्रूगल, स्किनफ्लिंट, माइजर, ये सारे वर्ड किसको दिखाते हैं? कंजूस को दिखाते हैं। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट, वेगेंट मतलब जिसके खर्चे ज्यादा हों और जो बहुत ज्यादा पैसे यूं उड़ा देता हो, हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। और फ्रूगल होता है कम पैसे या मित व्यय करने वाला। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। थोड़ा सा वोकैबुलरी को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। फ्यूजिटिव, इनको आप जानते हैं बहुत सारे लोग। मेहुल चौकसी का नाम आपने सुना होगा, नीरव मोदी का नाम सुना होगा, आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, और ऐसे नाने जाने कितने सारे लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा इलीगल काम किया और कानून तोड़ा किसी कारण से, और अब देश के बाहर चले गए। मैं ये नहीं बोलूंगा देश के बाहर ही भागने वाले को बोलते हैं फ्यूजिटिव, लेकिन भगोड़ा, अपराधी, ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध कर लिया हो और फिर वो भाग गया हो, और जिसके पीछे पुलिस लगातार लगी हो, उसका पीछा कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हो, तो वो अपराधी जो कानून से भागे उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव। क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव, यानी भगोड़ा, अपराधी। तो फ्यूजिटिव इसका मतलब है, ठीक है। और इसका जो एंटेनिम होता है वो होता है परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग, जो एक ही जगह पे हो या हटे ना, खत्म ना हो, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। लेकिन जो लॉफुल भी इसके लिए एक हम एंटेनिम ले सकते हैं, लॉफुल, क्योंकि ये कानून के हिसाब से काम करता, भागता नहीं है। तो फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा, अपराधी। गॉट द आइडिया? आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते चलिएगा, सुबह सुबह जैसी आपको वोकैब जैसी नोटिफिकेशन आता है, कॉपी खोलिए और चाय पीते पीते आराम से वीडियो देखिए, पॉज करिए, नोट करिए। मेरा वीडियो नहीं, किसी का भी आप वीडियो देख रहे हो ना, पॉज करिए, नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो ये तो हमारा माइंड है
है, पेन ड्राइव तो है नहीं जो रिकॉर्ड हो जाए, वो आप भूल जाओगे। इसलिए आप कोशिश करो कि नोट करते हुए चलो। ओके, फंबलिंग करने का मतलब होता है टटोलना। कई प्रकार से हो सकता है, हम कई बार हम जैसे कोई चीज बोल रहे हैं तो बोलते बोलते हमें शब्द याद नहीं आया, या थॉट हम भूल गए, या हमें कंसेप्ट हम भूल गए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो मैं अभी कर रहा था। तो व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम इंपॉर्टेंट वर्ड विच आई कैन स्पीक। मैं कुछ ऐसा खास शब्द ढूंढ रहा था, तो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ वहां टटोला। जैसे कि कोई चीज बैग में चाबी नहीं मिल रही तो आप हाथ डाल के टटोलते हो ना, उसे कहते हैं फंबल करना। आवाज भी कई बार फंबल करती है, लेकिन जनरली ग्रोप और हैंडल या टटोलना या किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना खासकर, दैट इज कॉल्ड फंबल। जबकि अच्छा, फंबल कब हो रहा है ये भी सोचो। इसका एंटोनिम जानने के पहले हम ये बात समझ लेते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका एंटोनिम हो रहा है एमिलियोरेट, बेटर, एनहांस, यानी ठीक करना, बेहतर करना, इंप्रूव करना। अब फंबल का उल्टा एमिलियोरेट क्यों, बात ये, फंबल में क्या हो रहा है, जब आपको वर्ड एकदम माइंड से मिस हो गया, आपको याद नहीं आ रहा है मेरे को कौन सा वर्ड बोलना है, तो आप टटोल रहे हो, दैट मीन्स आपको याद क्यों नहीं आया, यू आर नॉट फ्लुएंट इन दैट whatever what you were saying। so आप उसमें फ्लुएंट क्यों नहीं हो, फ्लुएंट नहीं हो इसका मतलब आपकी प्रोफिशिएंसी उसमें थोड़ा कमजोर है, एफिशिएंसी थोड़ा कमजोर है, मतलब आपको वो चीज सटीक याद नहीं है, तभी तो आप ढूंढ रहे हो। तो अगर वो चीज सटीक नहीं है तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इसलिए टटोलना जो है वो ढूंढने का ही एक रूप हो गया। और अगर आपको अच्छे से याद नहीं है आपने बैग में रखी थी चाबी या नहीं, तभी तो आप टटोल रहे हो ना। और किस पैकेट में रख दी ये भी आपको याद नहीं, तभी तो चार जेब खोल खोल के आप ढूंढ रहे हो। तो इसलिए इसको हमें करना पड़ेगा एमिलियोरेट, यानी इंप्रूव या बेटर या एनहांस करना, बेहतर करना, शुद्ध कर देना उस चीज को। गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। आई होप यू गॉट दिस वर्ड। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरर। फ्यूरर कहते हैं बहुत अधिक गुस्से वाले इंसान को। हिटलर को भी फ्यूरर कहा जाता था वैसे तो। ये फ्यूरी को दिखाता है, उत्तेजित इंसान होता है, बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है उस सिचुएशन में। तो फ्यूरर मतलब होता है वाइड स्प्रेड एंथुसियाज्म, दूर दूर तक अपनी बातों को फैला दे, गुस्सा है तो गुस्सा ही फैला देगा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फ्यूरर, उत्तेजना पैदा करने वाला, अत्यधिक उत्तेजित इंसान। ये काम, शांत, पीसफुल इंसान, काम, शांत, पैसिफाई। तो फ्यूरर होता है गुस्सैल, फ्यूरर होता है गुस्से वाला, तो एंटोनिम होगा काम, पीस, ओम शांति, बिल्कुल शांत, कोई वो नहीं। गॉट इट। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फुर्टिव। जब भी आप कोई काम करें तो फुर्टिवली करें। अगर अपने प्लान को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, ज्यादा हल्ला ना मचाएं, चुपचाप काम करें, सीक्रेटली काम करें। तो फुर्टिवली, मेरे घर के किचन में जो बिल्ली थी वो चुपचाप से आई, दूध पी और सड़क गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो द कैट एंटर्ड माई किचन फुर्टिवली, सीक्रेटली, स्टील्थली। अब आ जाए कोई हमारे देश में हमला करने चुपचाप से, एक तो एंटी बैलिस्टिक, ऊपर सब तो रफेल भी आ गया, चुपचाप तो अब कोई घुस नहीं सकता। तो क्या फुर्टिवली पहले क्या होता था, टेररिस्ट हमारे देश की सीमा में एंटर कर जाते थे, स्टील्थली कर जाते थे या सीक्रेटली कर जाते थे। वो क्या करते थे, घुसपैठ। वैसे घुसपैठ करने को क्या बोलते हैं, मैं आपको वर्ड बता दूं, INNFILTERATION, इनफिल्ट्रेशन। फिल्टर होता है ना कोई चीज पास करना, तो इनफिल्टर, तो इनफिल्ट्रेशन, ट्रेसपास, ठीक है। इसका मतलब होता है देश की सीमा में या कहीं पर घुसपैठ करना। लेकिन कैसे घुसपैठ की जा रही है, फुर्टिवली की जा रही है, सीक्रेटली की जा रही है, गुपचुप तरीके से, गुप्त तरीके से किया जा रहा है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज वर्ड नॉलेज से निकला, नॉलेज सबको पता होता है, तो एक्नॉलेज मतलब होता है ज्ञान से आगे संज्ञान, मतलब जानकारी मिल जाना, या अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। गॉट द आइडिया। तो फुर्टिव यानी सीक्रेटली, इसका उल्टा अनरिस्ट्रिक्टेड। ओपनली भी कहा जा सकता है, गलत नहीं होगा, पर एक्नॉलेज इसका ज्यादा अच्छा शब्द है। गॉट इट। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फुटाइल। देखो हमने पहली वर्ड एक पढ़ा था फ्रूटफुल, याद है, पहला वर्ड है FRUIT,
फुल, फ्रूटफुल मतलब होता है जिसमें फ्रूट्स होते हों, आपकी मेहनत जो सफल हो जाए, एक दिन उसमें फल आ जाएं, उसको बोलते हैं फ्रूटफुल। पूरी मेहनत में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो भी फिक्र थी वो धुआं 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 हो गई, सब कुछ एक दिन आज मेहनत सब खत्म हो गई, सब कुछ धुएं में है। एंड इन स्मोक एक फ्रेज होता है, तो फुटाइल हो गई आपकी मेहनत, यानी सब धुएं में उड़ गई, कुछ भी नहीं बचा आपके हाथ में, एवरीथिंग इज यूजलेस नाउ। कोरोना के पहले बहुत सारे लोगों ने न जाने कितनी प्लानिंग की होगी, लेकिन इतनी लंबे समय से 5-6 महीने से चीज़ें बंद हैं। मेरी खुद की क्लास अकेडमी जो है वो 5 महीने से अभी तक ओपन नहीं हुई है। मैंने बहुत प्लानिंग थी, स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब अचानक सब कुछ बंद हो गया, फिर मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। अब सारे स्टूडेंट्स को मैं जोड़ने की वापस से कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा उनको, क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरे लिए भी नया है, आप भी नया नया ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एक हैबिट हमारी भी बननी शुरू हुई है, मेरी भी बननी शुरू हुई है, आपकी तो। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, ये 4-5 महीने में जो मेरी प्लानिंग थी वो फुटाइल हो जाती, लेकिन आई स्टार्टेड अगेन। मैंने पूरी कोशिश कर ली कि अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट तक मैं पहुंचूंगा और अपनी बात, अपनी जो नॉलेज है, जो वो सीखना चाहते हैं, वो मैंने सिखाऊंगा। तो मैं उनकी मेहनत, उनका टाइम फुटाइल नहीं जाने दूंगा, खुद की मेहनत भी करूंगा और अब जो मैंने सोचा है उस पर भी प्लान करूंगा। वरना अगर मैं अभी भी स्टार्ट नहीं करता तो मेरी पूरी मेहनत, प्लानिंग फुटाइल हो जाती। ऐसे बहुत सारे लोगों की मेहनत भी फुटाइल हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने संभाल लिया। तो फुटाइल मतलब होता है यूजलेस हो जाना, और फ्रूटफुल उसका जो है मतलब एंटोनिम हुआ। और अर्नेस्ट और सीरियस, कुछ लोग फुटाइल क्या करते हैं, व्यर्थ कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ सीरियस काम हो रहा है। वट आई एम डूइंग इज वेरी सीरियस जॉब। अपने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल देखना ही मेरा एक उद्देश्य है, और मैं चाहता हूं कि वो सक्सेसफुल हो। तो आइए आज के वर्ड जो हमने कंप्लीट, एक और लास्ट वर्ड है फैलेबल। फैलेबल वर्ड दिखाता है बहुत ज्यादा गलतियों को, इम्परफेक्शन, एरिंग या रॉन्ग या गलतियों को। तो इम्परफेक्ट यानी विच इज नॉट परफेक्ट यानी फैलेबल, एरिंग यानी गलती से भरा हुआ, रिंग दिखाता है एरर को, गलतियों से भरा हुआ, रॉन्ग यानी गलत। ठीक है, अविश्वसनीय नहीं, इसको हम काट देते हैं, गलत लिखा है, इसका मतलब होता है गलतियों से भरा हुआ, इसको आप गलती लिख दो, गलती। ठीक है, गलती से भरा हुआ। जबकि ऑपोजिट क्या होगा, फ्लॉलेस। हमने पढ़ा ये वर्ड, फ्लॉफुल, फ्लॉ यानी गलती, फ्लॉलेस यानी विदाउट मिस्टेक, फॉल्टलेस यानी विदाउट मिस्टेक। कोई डाउट, ये याद करिए, फैलेबल यानी विदाउट मिस्टेक। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फर्बिश। आपने सुना होगा फर्बिश्ड, चीजों को फर्बिश करना मतलब चमका देना, नया कर देना। फर्बिश्ड इमेजेस, फर्बिश्ड करना, रिफर्बिशिंग करना, फर्बिश्ड प्रोडक्ट्स वापस से नए चमका दिए जाएं। तो फर्बिश मतलब होता है पॉलिश्ड, स्प्रूस्ड यानी साफ सुथरा, बढ़िया, बेहतरीन, सुंदर, रेनोवेट यानी दोबारा से नया बना दिया, चमका दिया किसी चीज को। तो चमक लाना या चमका देना, फर्बिश्ड कर देना, फर्बिश्ड प्रोडक्ट, है ना। और इसका एंटोनिम क्या होगा, रफ, रूखा, जिसमें पॉलिश ना हो, जो रूखा हो, जिसमें शाइनिंग ना हो, हम उसे कहते हैं रफ। और फर्बिश्ड होता है जिसमें शाइनिंग होती है। जैसे रिफर्बिशिंग, घर में रिफर्बिशिंग का काम चल रहा है, कालीन बदल गए, कारपेट बदल गया, पर्दे बदल गए, आपने घर के पलंग के चादर बदल दिए, तकिए बदल दिए, ये सब क्या कहलाता है, फर्बिशिंग, रिफर्बिशिंग कहलाता है। जबकि बिल्डिंग टूट गई, उसको ठीक करवा दिया, पेंट लगा दिया, तो रेनोवेशन कहलाता है। दोनों में क्या फर्क है, रेनोवेशन में जनरली हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और पीओपी वाला काम, सीमेंट वाला काम, पेंट लगाने वाला काम, इसको मानते हैं। रिफर्बिशिंग का वाला जो काम होता है उसमें कुशन, गद्दे, तकिए, चादर, डोर मैट, कर्टेन, ये वाली चीजों को, कार में भी जैसे आप सीट वीट कवर लगवाते हो तो उसे फर्बिश, रिफर्बिशिंग करना कहते हैं, दोबारा से ठीक करते हैं तो रिफर्बिश। वैसे फर्बिश करते हैं तो सिर्फ पॉलिशिंग या नया कर देना होता है। गॉट द आइडिया। चलिए आगे देखते हैं नए वर्ड। ओके, वर्ड हमारे कंप्लीट है, लेकिन उसके पहले हम एक बार सारे वर्ड फटाफट हम डिस्कशन कर लें। हमने सारे जो 10 वर्ड पढ़े हैं, आइए। फ्रूक्टिफाई, फ्रूक्टिफाई का मतलब होता है फ्रूटफुल, जिससे हमको कोई रिजल्ट प्राप्त हो जाए। फ्रूगल यानी कंजूस या मितव्ययी, फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा अपराधी, फंबल यानी टटोलना, फुरर मतलब होता है गुस्सैल, फुर्टिव यानी सीक्रेटली, फ्यूटाइल यानी यूजलेस, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र में धुआं उड़ाता चला गया, फैलेबल यानी गलतियों से भरा हुआ, फर्बिश यानी नया बना देना। आई थिंक पूरे याद हो गए। नहीं हो तो सारी स्लाइड्स को एक बार रोक के सारे वर्ड खुद याद करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, अब आते हैं हम हमारे कल वाले वर्ड में। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन यह दिया था, ये सारे एसएससी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन हैं। जो आज पहली बार जुड़े हैं वो जान लीजिए, मैं हर रोज 3 वर्ड प्रीवियस, 3 वर्ड नए, मतलब 6 आपको रोज वर्ड मिलेंगे जो एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं प्रीवियस क्वेश्चन के ही क्वेश्चन देता हूं। तो म्यूज मतलब होता है सोचना, ओके। थिंक हमको बनाना है इसका सिनोनिम। तो म्यूज मतलब होता है सोचना, सोचने का मतलब होता है पॉन्डर यानी थिंक। प्रोफेन मतलब होता है गंदा कर देना या अपवित्रित कर देना, तो डिसेक्रेड भी वही है, अपवित्रित कर देना। ये इसका आंसर है, काफी सारे लोगों ने सही आंसर भेजा। इंटरपोलेट मतलब किसी चीज को किसी चीज में अंदर गाड़ देना या अंदर डाल देना, तो उसे कहते हैं इंटरपोलेट करना। इसी का मीनिंग हो गया इंसर्ट। क्लैरिफाई सही बताना, इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल, रिवर्स यानी पलट देना, इंसर्ट यानी अंदर कर देना। तो इंसर्ट इसका सिनोनिम हो गया। ये थे आज के मीनिंग, आपको आंसर मैंने बताए। अब आपको मुझे बताना है कल, जो मैं आपको मतलब वीडियो देखने के बाद फटाफट आप मुझे बताएंगे आंसर। तो सिनोनिम है 3 और क्वेश्चन, क्वाड्रॉन, इंसॉल्वेंट और ऑफिशियस। इन 3 वर्ड्स के आप मुझे आंसर बताइए। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में कल सुबह फिर से वोकैबुलरी के डेली डोज में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक की जरूरत तो नहीं है, कमेंट की भी जरूरत नहीं है, आंसर कमेंट करके बताएं और शेयर जरूर कर दें। आप मेरे लिए इतना काम, रोज एक काम कर दिया करें। मैं चाहता हूं, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 3000 हैं, मैं चाहता हूं इसको मैं 2 से 3 महीने में 30,000 पहुंचा दूं। मेरे अकेले से नहीं होगा दोस्तों, आपके बगैर साथ के हमारे परिवार को हमें बड़ा करना है, बिना आपके साथ के नहीं होगा। सिर्फ आपसे विनम्र निवेदन, आप वीडियो को शेयर करिए, जो आपको मिल जाए उससे बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना आप मेरे लिए करिए। जब तक हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, पढ़ते रहिए, जोश बनाए रखिए और बाय बाय। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।